कोई चीजें हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है। मान लीजिए आपने किसी लेबर को काम के लिए बुलाया, वो ठीक से काम नहीं कर रहा, या कोई आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, आपको जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं मिला, और फिर उसका कुछ एक्शन नहीं होता, उसका कोई आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो गुस्सा आ जाता है। या जो आपने एम्स रखे हैं, टारगेट्स रखे हैं अपने, उसको आप अचीव नहीं कर पा रहे, तो भी गुस्सा आ जाता है या इरिटेट हो जाते हैं। या कई बार ऐसा होता है, जनरली यंग जनरेशन को जब बड़े टोकते हैं ज़्यादा, तुम यहाँ क्यों जा रहे हो, तुम अभी तक क्यों खेल रहे हो, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, तुम इतनी देर नेट पे क्यों लगे हो। कोई भी चीज़ों में जब टोका टोकी होती है ज़्यादा, तो गुस्सा आ जाता है या इरिटेट हो जाते हैं। या फिर कोई अपना अनजाने में कुछ हमें ऐसी बात कह देता है जिससे हमारी प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है। ऐसा नहीं पर्पसली उसने कहा, लेकिन अनजाने में हो गई गलती, तो फिर माना जो चीज हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो गुस्सा आ जाता है। तो ये सारे कारण हमें पता है, इन कारणों से गुस्सा आता है। अब एक और चीज बताइए, घर वालों पर ज्यादा आता है या बाहर वालों पर ज्यादा आता है? जब गुस्सा आता है तो आप गुस्सा कहाँ अपना निकालते हैं? जब घर वालों से रिलेटेड कोई बात होती है उस समय आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, या जब बाहर वाले जो होते हैं उनसे रिलेटेड कोई बात होती है, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, तब जल्दी गुस्सा आता है? या जैसा आप चाह रहे हैं सामने वाले को कहना, वो आपकी बात उस हिसाब से नहीं मान रहा, नहीं सुन रहा, समझने की कोशिश नहीं कर रहा, तो भी गुस्सा आता है? हम्म? किस पर ज्यादा गुस्सा आता है, इसका रिप्लाई नहीं आया आप लोग का? घर वालों पर या बाहर वालों पर? या तो अनम्यूट करके बोल दीजिए या फिर रिप्लाई कीजिए। हम्म? घर वालों पर या बाहर वालों पर? आंचल, आप बताएंगे? घर वालों पर ही आता है। ओके, घर वालों पर। लेकिन प्यार किससे होता है ज्यादा? घर वालों से ही होता है। अब दो सिचुएशंस में आपके सामने रखती हूँ। अगर आप में से जो बड़े हैं, जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस को अभी एक साइड रखते हैं, जॉब करते हैं, और जो छोटे हैं, यंगस्टर्स हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी हम बाहर वाले ले लेते हैं, हम टीचर्स या प्रिंसिपल, और घर वाले ले लेते हैं पेरेंट्स। और जो बड़े हैं उनके लिए बाहर वाले ले लेते हैं ऑफिस का बॉस, और घर वाले ले लेते हैं वाइफ या बच्चे। अब जब गुस्सा आता है, कोई भी सिचुएशन हुई, आपने जो जो कारण दिए अलग अलग, कि मुझे इस वजह से आता है, किसी ने लिखा इस वजह से आता है, किसी ने लिखा इस वजह से आता है, गुस्सा आता है या इरिटेट होते हैं, तो जो भी कारण रहे, तो बॉस ने मान लो कोई बात कह दी, बिना बात के आपको डांट दिया, उसका मूड बहुत खराब था उस दिन, तो क्या बॉस को पलट के जवाब देते हैं, या उसकी पिटाई कर देते हैं, या उसको लाल पीले होकर आंख दिखाते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, या चुपचाप सुन लेते हैं? अंदर चाहे कुछ भी चल रहा हो आपके, लेकिन ऊपर का रिएक्शन नहीं करते हैं। ज्यादातर केस में देखेंगे ऊपर का रिएक्शन नहीं करते। लेकिन वही बात अगर घर में वाइफ ने या हस्बैंड ने कह दी, या बच्चों ने कह दी, तो हम कितना बिगड़ पड़ते हैं। इसी तरह से यंगस्टर्स को लें, टीचर एग्जाम होने वाले हैं और टीचर ने मेरा मार्किंग करनी है, टीचर ने कोई गलत बात पे आपको डांट दिया, आपको पता है अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर अभी मैंने रिएक्ट किया तो मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए आप चुपचाप पी जाते हैं उस गुस्से को। लेकिन वही बात घर पे अगर मम्मी ने कह दी, पापा ने कह दी,
या छोटे भाई ने या बड़े भाई ने किसी बात पे झगड़ा कर लिया, कुछ बोल दिया, तो आप कितनी जल्दी गुस्सा कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्या बता रही हैं? क्या गुस्सा आ जाता है या हम कर रहे हैं? सोचिए एक सेकंड के लिए। जो भी आप में से कारण बताए, अब मैं आप सबको 5 मिनट्स देती हूँ ये बात सोचने के लिए। उस सिचुएशन को लाइए, आप में से जिसने जो भी कारण बताया, उस सिचुएशन को अपने सामने लाइए और सोचिए कि जो आपको गुस्सा आया, वॉल्यूम कम करो थोड़ा, तेज नहीं। तो जो आपको गुस्सा आया, उसका रीजन क्या था? आया या आपने किया? क्योंकि बॉस के केस में, टीचर के केस में आपको बहुत बुरी तरह डांट लगाई गई थी बिना आपकी गलती के, फिर भी आप चुपचाप पी गए। और जब वही बात घर पर हुई, चाहे हस्बैंड वाइफ के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे पेरेंट चाइल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, आप बहुत जोर से गुस्सा कर गए। रीजन सोचिए। तो गुस्सा आया या आपने किया? विचार कीजिए इस पर। क्योंकि जो चीज आती है उसका मेरे पास कंट्रोल नहीं है। मान लो मुझे छींक आ रही है, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन गुस्से को तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, मैनेज कर सकती हूँ। जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे प्यास लग रही है, कुछ देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद पानी तो चाहिए मुझे, या भूख बहुत तेज लगी है। कई लोगों को ऐसा ही होता है, ऑफिस से आते हैं थके हुए, बहुत तेज भूख लग रही है और खाना रेडी नहीं है, तो गुस्सा आ जाता है। या स्कूल से आप आए हैं, कॉलेज से आए हैं, मम्मी उस दिन किसी चीज़ में बिजी हो गई और खाना रेडी नहीं कर पाई, तो आपको गुस्सा आता है कि अभी तक खाना नहीं बना। तो आया जो है, आप लाए या वो अपने आप आया? सोचिए। कई बार छोटी सिचुएशंस में हम कह देते हैं हम चाहते नहीं थे, गुस्सा आ गया, और बड़ी से बड़ी बातों को हम पी जाते हैं। फिर बाद में आपस में इससे उससे शेयर करते रहें, लेकिन उस समय उस गुस्से को पी जाते हैं। तो आया नहीं गुस्सा, हमने जानबूझकर, सोच समझकर, अपनी मर्जी से किया। ध्यान से सुनिएगा मेरी ये बात, बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रही हूँ। गुस्सा आया नहीं, हमने जानबूझकर, सोच समझकर, अपनी मर्जी से गुस्सा किया। क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि बड़ी सिचुएशन में भी हम गुस्से को पी गए, और छोटी सिचुएशन में भी हम गुस्सा कर गए। मान लो आप दो भाई टीवी देख रहे हैं और छोटा भाई आके रिमोट उठा के ले जाता है या टीवी को बंद करके चला जाता है, तो आप इमीडिएट गुस्सा करते हैं। कारण, या उसको जाके दो चार बात बोल देते हैं, उसको थप्पड़ भी लगा देते हैं, मेरा टीवी क्यों बंद किया। अब पहले आप सोचते हैं ये आपको तंग करने के लिए उसने किया,
आपको चिढ़ाने के लिए किया, जैसा कि पहले कई बार हो चुका था। लेकिन हो सकता है उस दिन उसकी पढ़ाई चल रही हो, वो डिस्टर्ब हो रहा हो, आप बहुत तेज वॉल्यूम में सुन रहे थे, इसलिए वो बंद कर गया, उसका नेक्स्ट डे एग्जाम है, इस वजह से उसने बंद किया। लेकिन पुराने एजम्पशन के बेसिस पे आप अभी भी वही सोचते हैं और उससे झगड़ा करके उसको थप्पड़ लगा देते हैं और बात बढ़ जाती है। फिर आप कहते हैं इसने मेरा रिमोट क्यों उठाया, इसने मेरा टीवी क्यों बंद किया। लेकिन उस दिन आप जानने का प्रयास नहीं करते। हो सकता है उस दिन की सिचुएशन दूसरी हो, इसलिए उसने ऐसा किया हो। पहले शरारत में लेके जाता हो रिमोट, लेकिन आज वो रिमोट शरारत में नहीं, उस डिस्टरबेंस को रोकने के लिए उसने 2-3 बार आवाज लगाई आपको, आपने सुनी नहीं क्योंकि आपके कान में आपने वॉल्यूम बहुत तेज रखा हुआ था टीवी का, तो आपने सुना नहीं, इसलिए उसको आके मजबूरन बंद करना पड़ा। पहले वो ऐसा शरारत में करता था, लेकिन आज उसने शरारत में नहीं, लेकिन डिस्टरबेंस के कारण ऐसा किया। तो इसलिए कई बार हम कहेंगे कि हम गुस्सा आता नहीं है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर हम गुस्से को, इरिटेशन को खत्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ से। क्योंकि जो चीज आती है उसको हम रोक नहीं सकते। मुझे छींक आ रही है बहुत जोर से तो मैं उसको रोक नहीं सकती, नेचुरल इंस्टिंक्ट है। लेकिन गुस्सा नेचुरल नहीं है। अगर नेचुरल होता तो हम सब खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन अननेचुरल है, तभी हम डिस्टर्ब होते हैं या सामने वाला डिस्टर्ब होता है। हमारे गुस्सा करने से हमारी हेल्थ भी स्पॉइल होती है, हमारा मन भी खराब होता है। उसका रीजन है क्योंकि जहां हमारा जोर चलता है वहां हम गुस्सा कर लेते हैं, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए। और जहां हमारा जोर नहीं चलता वहां गुस्सा नहीं करते। अगर बॉस पे गुस्सा किया तो कल को वो ऑफिस से निकाल देगा, टीचर पे गुस्सा किया तो मार्क्स कट कर देगी। इसलिए गुस्सा आता नहीं है, हम सोच समझ कर करते हैं। लेकिन वो इमीडिएट रिएक्शन होता है, उसको हम अगर पॉज दे दें बीच में, तो जो छोटी छोटी बातों पर हम गुस्सा करते हैं वहां पर भी हम उसको मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि ये तो हम गहराई में जाकर समझ ही गए कि गुस्सा हमने किया, आया तो सही, लेकिन पहले बॉस या टीचर के केस में भी जब हमने मैनेज कर लिया तो यहाँ भी कर सकते थे। पर यहाँ तब कर पाएंगे जब हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मैं गुस्सा करता हूँ या करती हूँ, मैं इरिटेट होती हूँ या होता हूँ, ये मुझे याद रखना है। मुझे उसकी पूरी जिम्मेवारी अपने एक्शन की या अपने रिएक्शन की पूरी जिम्मेवारी लेनी है। तो जब मैं उसकी जिम्मेवारी लेती हूँ तो मैं उसको चेंज कर पाऊंगी। और मैं यही सोचती रहूंगी कि आ जाता है या सामने वाले ने दिला दिया मुझे, तो फिर मैं उसको मैनेज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक हो गया मेरे हिसाब से, वो तो आ गया। तो इसलिए सबसे पहली चीज, जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो अब हम करें क्या, कैसे उसको मैनेज करें। पहली चीज, सामने वाले ने, जैसे किसी ने लिखा, मुझे गुस्सा तब आता है जब कोई मेरी बात नहीं सुनता, जब कोई मुझे ऊंची आवाज में बात करता है, कोई जोर से मुझसे बात करता है या मेरी बात नहीं सुनता तो मुझे गुस्सा आता है। अब सामने वाले को मैंने कुछ कहा, उसने मेरी बात नहीं सुनी, नहीं सुनी, तो मैं रुकूं, 1 सेकेंड पॉज दूं अपने आप को कुछ सेकेंड्स का, और विचार करूं कि उसने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैं अपने आप को क्यों डिस्टर्ब करूं। सेल्फ टॉक करूं मैं अपने आप से। गुस्सा करके मैं अपना बीपी क्यों बढ़ाऊं, अपना हार्ट बीट क्यों बढ़ाऊं, क्यों मैं हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ाऊं, और क्यों मैं अपनी हेल्थ को स्पॉइल करूं, इम्यूनिटी को स्पॉइल करूं, और अपने रिलेशंस को खराब करूं। गलती दूसरे की, नुकसान मेरा हो रहा है। तो जब ऐसे पॉज करके अपने आप को थोड़ा सा समझाएंगे तो आप देखेंगे आप उसको मैनेज कर पाएंगे। और अगर नहीं हो पा रहा ये भी, तो दूसरा स्टेप, दूसरा सॉल्यूशन, कि उस समय जिस समय गुस्सा आने लगे
सामने वाले की किसी भी बात को लेकर, जिस भी कारण से आपको आता है, जो भी कारण आपने ढूंढा, जहां पर ज्यादा आता है, तो वहां पर गहरी सांस लेना शुरू कर दें, उस बात को भूल जाएं। किसी ने कुछ गलत किया, बोला, सुनी नहीं मेरी बात, ऊंचा बोला, या जो हमने सोचा वो नहीं हो रहा, तो डीप ब्रीदिंग करें। शांति की आसमानी रंग की किरणों को अंदर लें, कि यूनिवर्स से स्काई ब्लू कलर की शांति की किरणें मेरे अंदर आ रही हैं। और ब्रीद आउट करते हुए सोचें, लाल रंग की गुस्से की किरणें बाहर जा रही हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट करें 8-10 बार, अपने को रिलैक्स करें। दूसरा, अपने हाथ पांव को हिलाकर हल्के हल्के रिलैक्स करें, बॉडी को भी रिलैक्स करें, माइंड को भी इस तरह से रिलैक्स करें। तीसरी चीज, उस सिचुएशन को वापस एनालाइज करें कि मैं जो गुस्सा कर रही हूँ, भावुकता में आकर कर रही हूँ। मुझे इस सिचुएशन को डिटैच होकर देखना है। जैसे पड़ोस के घर में कोई झगड़ा कर रहा है, तो आप जाके गुस्सा नहीं करते। आपके नजदीक में कोई गलत काम कर रहा है, कोई ऊंची आवाज में बोल रहा है, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा, कोई आपके डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या जैसा आपने चाहा वैसा नहीं कर रहा, तो आपको गुस्सा है ना। और ये सब आपने एग्री भी किया, जो नजदीक वाले हैं, फैमिली वाले हैं, उन पर हमें ज्यादा आता है, बाहर वालों पर कम आता है। तो जब उन पर ज्यादा आता है, जिनको हम ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वहां पर रिस्क फैक्टर नहीं होता, फैमिली मेंबर छोड़ के तो हमें चले नहीं जाएंगे ना, हमारे लिए कोई इम्प्रेशन बना के बैठ जाएंगे। बाहर वालों के सामने तो हमें इम्प्रेशन की भी बात होती है कि हमारा इम्प्रेशन खराब ना हो जाए, इसलिए भी हम गुस्से को मैनेज कर लेते हैं, बड़ी बात में भी। और घर वालों के साथ छोटी बात में भी गुस्सा कर देते हैं कि प्यार है ना इन सबका, भुला देंगे। लेकिन धीरे 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 जितनी ज्यादा बार आप गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं, उसकी गांठें सबके दिलों में बनती जाती हैं, और वो गांठें कभी ना कभी एक दूसरे को दुख देती रहती हैं, फिर परेशान करती हैं, कष्ट देती हैं, हमारे रिलेशंस को वीकन करती हैं। जब भी उनको वो बात याद आएगी, हमारी याद आएगी, वो बात याद आएगी, तो डिस्टर्ब होंगे। तो इसलिए पहली चीज, गहरी सांस लें, बॉडी को रिलैक्स करें, प्राणायाम करना शुरू कर दें। दूसरी चीज, उस बात पर पुनः विचार करें कि क्या ये बात इतनी बड़ी है, या पुराने एजम्पशंस के बेसिस पे, जैसे मैंने एक एग्जांपल शेयर किया 2 भाइयों का रिमोट को लेकर, कि पिछली बार वो टीज करने के लिए उसको करा था उसने टीवी स्विच ऑफ, लेकिन आज उसने स्विच ऑफ टीवी टीज करने के लिए नहीं, लेकिन उसने टीवी को स्विच ऑफ किया, डिस्टरबेंस के कारण उसको डिस्टर्ब हो रहा था, इस वजह से। तो पुराने एजम्पशंस को छोड़ के हम दोबारा उस पर विचार करें। तीसरी चीज, हम भावुक होकर ना सोचें, डिटैच होकर उस सिचुएशन को देखें। मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, मेरे पति ने ऐसा बोल दिया, मेरी माँ ने ऐसा कह दिया, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, तब हम डिस्टर्ब होते हैं। मेरे पति ने, मेरी पत्नी ने, मेरी सास ने, मेरी बेटी ने, जो भी रिलेशन है हमारा, जहाँ हमको गुस्सा आ रहा है, तो उसमें हम वो जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, उस वजह से आता है। क्योंकि आज साइंटिस्ट बताते हैं, हम उसको गहराई में जाकर सोचें, थोड़ा सा डिटैच होकर, इमोशनल एस्पेक्ट को हटाकर फिर उस सिचुएशन को देखें। जैसे कोई बार बार बीमार पड़ रहा हो, तो हम बच्चे पे गुस्सा करते हैं ना, तुम बार बार ठंडा खा लेते हो, बीमार पड़ जाते हो। डॉक्टर कहता है तुम बार बार ठंडा खा लेते हो, अपना गुस्सा करता है, उसके ऊपर नहीं करता। आप कहेंगे उसको तो कंसर्न नहीं है, उसको तो अपनी फीस मिल जाती है, ठीक है, लेकिन क्या हमारे गुस्सा करने से सामने वाला बदल रहा है? नहीं बदल रहा ना। तो हम अपनी शांति की स्थिति को बढ़ाएं, शांति का डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस बढ़ाएं।
हमें पता है हम भी अपने इमोशंस के, अपनी भावनाओं के गुलाम हैं। बहुत सारी हैबिट्स हमारी भी हैं जिनको हम नहीं ठीक कर पा रहे। ऐसे सामने वाला भी जानते हुए भी नहीं कर पाता, कई बार उसमें ताकत नहीं होती इतनी, या कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जिनके पैशंस होते हैं, कोई खाने का, कोई पहनने का, कोई देखने का, जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाता समझते हुए भी। तो हमें थोड़ा सा टाइम देना होता है उस व्यक्ति को। गुस्सा उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ आ जाता है, लेकिन हमें भी अपनी हेल्थ को स्पॉइल नहीं करना, अपने रिलेशन को स्पॉइल नहीं करना। तो अपने आप को उस समय नहीं समझा पा रहे तो अलग से टाइम लेकर समझाएं। एक वीक का काम ले लें। आप अपनी अपनी सिचुएशंस नोट करें कि इस सिचुएशन में मुझे ज्यादा गुस्सा आता है। पेपर पेन होगा आप सभी के पास, कोई भी, कई तो आपने लिस्ट करी। अब कोई एक ऐसी सिचुएशन लाइए जिसमें आपको बिना बात के गुस्सा आता है ना, आपको लगता है मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, या जिसमें आप इरिटेट हुए, आपको गुस्सा आया और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको ना आए, माना उसके बाद आपको पछतावा होता है। बड़ी बातों को भी एक साइड रखते हैं। जैसे किसी ने लिखा कि हमें बार बार खुद पर कंट्रोल करना पड़ता है, लोग हमारा फायदा उठाते हैं, इनको तो कुछ भी बोल दो। वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, उसको हम अभी बाद में लेंगे। लेकिन जो छोटी बातें हैं जिसपे हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी हमें आ जाता है और हम भी गिल्टी फील करते हैं उसके बाद कि मुझे नहीं इरिटेट होना था, मुझे गुस्सा नहीं करना था, मुझे मैनेज करना था अपने आप को। उनकी लिस्ट बनाइए अभी उस सिचुएशंस की। पेपर पेन लेकर वो लिखिए 1 2 3, इस सिचुएशन में मुझे आता है, इसमें आता है, इसमें आता है। और फिर एक वीक का टारगेट लीजिए। मान लो कोई कहता है कि जब चीजें यथास्थान नहीं होती तब मुझे इरिटेशन होती है, तब मुझे गुस्सा आता है। मैं चीज वहां रखती हूँ, मुझे मेरी चीज वहां नहीं मिलती, कोई भी उठा के ले जाता है, फिर जिधर मर्जी रख देते हैं, तो मुझे गुस्सा आता है। 4 बार समझा दिया, नहीं सुनते, तो अपने आप को याद दिलाएं। और उस बात को लेकर आपने बच्चे की पिटाई कर दी, या छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया, या जो भी कारण रहा जिसके साथ भी है वो चीज, या गुस्सा कर दिया आपने, तो अपने आप को बताइए, अच्छा उसने नहीं रखी, बात इतनी बड़ी नहीं है, मैं इस बात को प्यार से भी कह सकती थी, इतनी छोटी बात के लिए मैं अपने बीपी क्यों बढ़ाऊं। लेकिन ये चीज मुझे पूरे हफ्ते तक, रोज, चाहे वो सिचुएशन आए ना आए, थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट निकाल के अपने आप को समझाना है। जैसे कोई दूसरा मुझे समझाता है, ऐसे मुझे अपने आप को समझाना है कि अगर अब की बार उसने चीज ठीक स्थान पर नहीं रखी, एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ, बाकी आप कोई भी अपनी सिचुएशन का लेकर अपने आप को समझाइए कि इस बार अगर उसने नहीं रखी तो भी मैं शांत रहूंगी या रहूंगा, तो भी मैं इरिटेट नहीं होंगी, तो भी मैं गुस्सा नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, रख दी, कोई बात नहीं, मैं उस बात को प्यार से कहूंगी। जब आप एक हफ्ते तक रोज रोज अपनी ये कंडीशनिंग करेंगे माइंड की, तब आप देखेंगे अगली बार जब वो सिचुएशन आएगी, तो अगर पहली बार आपको 50% गुस्सा आया उस छोटी बात में, तो अगली बार वो 40 30 20 हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो उतना नहीं रहेगा, उसका परसेंटेज कम होगा। लेकिन ये सेल्फ टॉक आपको अपने आप से करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं होगा। जब तक आप ये सेल्फ टॉक नहीं करेंगे अपने आप से, तब तक आप उस चीज को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ टॉक करना अपने आप से, उसके बिना आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो वो सेल्फ टॉक कीजिए आप अपने आप से, एक दिन करने से नहीं होगा, हफ्ते तक रोज करना होगा आपको सेल्फ टॉक। दूसरी चीज, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस बढ़ाइए, क्योंकि गुस्से का अपोजिट क्या है, शांति या प्यार। तो जितना हम प्रेम की क्वालिटी बढ़ाएंगे अपने अंदर, शांति की क्वालिटी बढ़ाएंगे, उतना हम गुस्से को मैनेज कर पाएंगे। जब नॉर्मल सिचुएशंस में हम ब्रेक लगाने की आदत डालेंगे, हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं डे टू डे बेसिस पे कि दिन में 4 बार 5 बार कम से कम 1 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको रोक कर, अपने संकल्पों के ट्रैफिक को भी रोक कर ब्रेक देते हैं।
और एक ही थॉट क्रिएट करते हैं, आई एम अ पीसफुल बीइंग, कभी आई एम अ पावरफुल बीइंग। कोई भी एक थॉट पे अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। तो वो पहले से की हुई प्रैक्टिस, अब गुस्से को हमें मैनेज करना है तो उसके लिए उसका अपोजिट हमको लेना है, पीसफुल या लवफुल, कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, या शांति मेरी अपनी क्वालिटी है, मैं शांत हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। ये मैसेज आपको रोज रोज दिन में 5-6 बार अपने आप को देना है। फिर जब गुस्से की सिचुएशन आएगी तब आप उसको मैनेज कर पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव कुछ सुनना पढ़ना, ये भी हमारे माइंड को कंडीशन करता है, इन नेगेटिविटीज को ओवरकम करने में हेल्प करता है। और एनालिसिस, उस सिचुएशन का एनालिसिस, इमोशनल की बजाय थोड़ा डिटैच होना भी हमको हेल्प करता है इन चीज़ों को मैनेज करने में, कि हर एक, ये सृष्टि ड्रामा है, हर एक का अपना अपना रोल है। जब हम अपने आप को ही नहीं चेंज कर पाते तो हमारे पास इतनी ताकत तो है नहीं कि हम दूसरे को चेंज कर दें। जब तक दूसरा न चाहे, जब तक उसको रियलाइज नहीं होगा, तब तक वो चेंज नहीं होगा। और जब तक रियलाइज होने के बाद भी वो एफर्ट नहीं करेगा, तब तक चेंज नहीं होगा। इसलिए हमें कोई कितना भी समझा देता है, हमारी वो आदत तब तक चेंज नहीं होती जब तक हम खुद एफर्ट नहीं करते और खुद महसूस नहीं करते कि ये गलत है। जैसे किसी को डायबिटीज हो, जितना हम अपने अंदर पेशेंस को बढ़ाएंगे और शांति की शक्ति को बढ़ाएंगे, उतना हम इन चीज़ों पर मैनेज कर पाएंगे। कंट्रोल नहीं कहेंगे हम, लेकिन मैनेज कहेंगे। और पॉजिटिव कुछ ना कुछ पढ़ें, अपने आप से बात करें। और कभी कोई सिचुएशन बहुत बड़ी आती है तो एक पेपर पेन लें। जैसे किसी ने कहा कोई हमारे इंसल्ट करता है, वो करता है, और गुस्से से सॉल्यूशन नहीं निकलता, लेकिन हमें कुछ फर्मनेस से कुछ और सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो उसमें हमें क्या करना है कि हम पेपर पेन लेकर लिखें जो भी बात हमें बुरी लगे। जैसे हम उस व्यक्ति को कह रहे हैं, ऐसे वो लिखते जाएं, जो मुझे उसको कहना है ना वो लिखें। उससे क्या होगा, जो मेरे अंदर भरा हुआ है वो निकल जाएगा। और फिर उस पेपर को भले फाड़ के फेंक दें, लेकिन वो अंदर भरा हुआ नहीं रहेगा। तो मैं कूल डाउन होके शांति से फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाऊंगी। क्योंकि जब हमारा मन अशांत होता है, आप देखिए नदी का पानी हलचल में है तो नीचे का दिखाई नहीं देता, या आपका स्क्रीन हिल रहा है तो आप पिक्चर ठीक से नहीं ले पाएंगे, आपका हाथ शेक हो रहा है। तो स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है राइट डिसीजन के लिए भी। तो मन की स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है राइट डिसीजन लेने के लिए। और मुझे हिम्मत रखनी है। कई बार क्या होता है, हम धीरज छोड़ देते हैं, कोई नहीं सकता, कब तक चलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन हम ये मान लें कि ऐसी सिचुएशन सभी के पास आती हैं। इस दौर से हर एक को गुजरना पड़ता है। हर एक के पास ऐसी सिचुएशंस आती हैं, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम। अधिकतर क्या होता है, हम सोचते हैं मेरे साथ ही सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे साथ ही ये चैलेंजेस हैं, तो हम हिम्मत हार जाते हैं। किसी को किसी क्षेत्र में आ रहे हैं चैलेंजेस, किसी को किसी क्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन हर एक उन प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसको फेस कर रहा है। बिना फेस करे कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। और मान ले कि दीज आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, तो इजी हो जाएगा इन चीजों को क्रॉस करना, इन चीजों को फेस करना और गुस्से को मैनेज करना। और जो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ली, वो हमेशा याद रखें, गुस्सा आता नहीं है, हम कर रहे हैं जानकर समझकर अपनी इच्छा से। तो जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं
कि हम जानकर समझकर अपनी इच्छा से कर रहे हैं या इरिटेट हो रहे हैं, तो फिर हम उसको मैनेज करने के तरीके भी यूज करेंगे। नहीं तो सोचेंगे आ गया ना, हम क्या कर सकते हैं, सामने वाले ने बोला, आज फिर उसने ऊंचा बोला, आज फिर उसने चीज सही जगह पे नहीं रखी, आज फिर उसने मेरी इंसल्ट करी, तो उसको मैनेज हम कर पाएंगे। तीसरा, एक और जो उसका सॉल्यूशन है, पहली चीज आपको बताइए, डीप ब्रीदिंग करें, इमीडिएट जो करना है, पॉज दें। दूसरा, इमोशनली उस सिचुएशन को ना देखें, रैशनली देखें या ऑब्जर्वर होकर देखें। तीसरा, सेल्फ टॉक करें। चौथा, शांति की, प्यार की शक्ति पहले से अपने अंदर भरें और 1 वीक तक उस बात पर काम करें जिस सिचुएशन में आपको गुस्सा आता है, कम से कम 1 वीक। उसमें नहीं पूरी सक्सेस हुई तो रिपीट नेक्स्ट वीक, फिर रिपीट 3rd वीक, पूरी सक्सेस के लिए। नेक्स्ट बात है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाएं। हम सोच लेते हैं हम तो बदल ही नहीं सकते, हम तो हैं ही ऐसे, सारे बोलते तुम बहुत गुस्से वाले हो, हम तो हैं ही ऐसे, एक्सेप्ट कर लेते। नहीं, असली में हम शांत हैं, असली में हम प्रेम स्वरूप हैं। ये जो आ रहा है इस पर मुझे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है बस। जैसे घर में राशन खत्म हो जाता है तो हम राशन भरते हैं ना, तो मेरे अंदर शांति और प्यार का स्टॉक थोड़ा कम हो गया है, इसलिए गुस्सा ज्यादा आ रहा है। उस स्टॉक को भरेंगे, क्योंकि ये शांति और प्यार हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मुझे दे नहीं रहे, वहां से मुझे मिलेगा नहीं, ईश्वर से कनेक्ट करके हम ले नहीं रहे। तो जब हम उस स्टॉक को अपने अंदर भरेंगे तो फिर गुस्सा कम होता जाएगा। और पहले से सिचुएशन के बिना बीच बीच में पॉज, स्टॉप करने का अपने विचारों को प्रैक्टिस करें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना छोड़ें, अपनी हिम्मत को ना छोड़ें, और जहां जहां प्रॉब्लम है वहां पॉजिटिव वाइब्रेशंस सेंड करने की कोशिश करें। वो मेडिटेशन के थ्रू ही हो सकता है। उसके लिए आपको मेडिटेशन जिन्होंने नहीं सीखा है वो सीखना होगा। तो जब आप मेडिटेशन सीखेंगे तो उन एरियाज को, उन लोगों को, उन सिचुएशंस को आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज के उस सिचुएशन को ठीक करना होगा। जिसको कहते हैं कि जो चीज कह के नहीं बदली जाती उसको थॉट पावर से बदला जा सकता है। थॉट पावर माने एक थॉट क्रिएट करने से नहीं, लेकिन शांति की शक्ति से, मेडिटेशन की पावर से बदला जा सकता है। और पूरा ना भी बदल पाए तो कुछ चेंजेस उसमें लाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एंगर को मैनेज कर सकते हैं, इरिटेशन को मैनेज कर सकते हैं। अब एक किसी का सवाल आया था, उस पर मैं एक रियल घटना सुनाऊंगी आपको, उसके जवाब में, कि हमें गुस्सा नहीं करना, इरिटेट नहीं होना, लेकिन सामने वाले को अपनी डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करने देना। ऐसा नहीं वो हमें मारता जाए, हम मार खाते जाएं, वो हमारी इंसल्ट करता जाए, हम इंसल्ट सहन करते जाएं। गुस्सा ना करने का भाव ये नहीं है। वो नुकसान करता जाए, हम नुकसान उठाते जाएं। एक होता है गुस्सा, एक होता है फर्मनेस। कई चीजों को हमें फर्मनेस से कहना होता है, लेकिन जब हम इमोशनली होकर कहते हैं तो उसमें फर्मनेस नहीं रहती, वो गुस्से में बदल जाता है। लेकिन जब हम डिटैच होकर कहते हैं तो उसमें हम फर्मनेस ला पाते हैं अपनी बात में, कि ऐसा ही आपको करना होगा, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है ना। सामने वाले को जो गलती कर रहा है, भाई आइदर यू डू लाइक दिस और सम एक्शन हैज टू बी टेकन फॉर यू। जैसे पहले जमाने में लोग कहते थे भाई 10 बजे तक घर के अंदर आना ही आपको, दिस इज आवर फैमिली कस्टम। तो ऐसे ही कुछ कस्टम्स एंड सिस्टम्स एंड रूल्स बनाने पड़ते हैं। गुस्सा उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो जो मैं रियल घटना सुनाने जा रही थी, आप में से कुछ ने पहले सुनी भी होगी, कुछ और सेशंस में हो सकता है शेयर भी करी हूँ मैंने।
तो एक बार एक महिला हमारे पास आती थी क्लास के लिए, और उनको बहुत अच्छा लगता था ज्ञान की बातें, स्पिरिचुअल टॉक सुनना, और बहुत उनको हल्कापन लगता था। उनमें भी चेंजेस आ रहे थे, ताकत भी लगती थी। तो एक बार उनके जो नेबर्स थे ना, वो उनको बहुत परेशान करते थे। कभी उनके गमले तोड़ देते थे, कभी आते जाते उनको कमेंट करते थे, कभी उनके बच्चों को उनके अगेंस्ट भड़काते थे। तो दिन पर दिन ये बात बढ़ती गई, और उन्होंने सुना था वे दीदी कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, सहन करना चाहिए, सब धर्म वाले यही सिखाते हैं। तो सहन करती जा रही थी, करती जा रही थी, करती जा रही थी। दिन पर दिन उनके पड़ोसियों का नेगेटिव बिहेवियर बढ़ता जा रहा था। तो 2-3 महीने ऐसे गुजर गए। फिर एक दिन वो आई मेरे पास, बहुत अपसेट थी। दीदी क्या करूं, आप कहते हो सहन करो, आखिर मैं कितना करूं सहन। तो मैंने उनको एक स्टोरी सुनाई। एक बार एक गांव में एक सांप था जो आसपास वालों को बहुत काटता था। बच्चे खेलते थे, उनको भी डस लेता था। तो सबने जाके एक महात्मा जी को सांप की शिकायत लगाई कि महात्मा जी आप कुछ कीजिए ना, बच्चे खेल सकते हैं ना, हम खेतों में काम कर सकते हैं, सांप सबको डस लेता है। तो इसने बहुत तंग करा हुआ है। और उस कहानी में आता है कि वो सांप भी महात्मा जी का भगत था। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा सांप को आदेश दिया कि आज से तुम किसी को भी डसोगे नहीं। उसने कहा जो आज्ञा महाराज। वो भी महात्मा जी को मानता था। तो 1 महीने बाद महात्मा जी वहां से गुजर रहे थे, और उन्होंने देखा एक सांप लहूलुहान पड़ा है। उस सांप ने उनको प्रणाम किया उनको देखते ही। तो महात्मा जी ने भी देखा, रे तो वही सांप है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई। तो उसने कहा महात्मा जी ये सब आपके आदेश का परिणाम है। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसने सारी बात सुनाई कि आपने कहा था किसी को डसना नहीं, तो मैं जहां से भी गुजरता हूँ गांव वाले लाठियों से मेरी पिटाई कर देते हैं, बच्चे मुझे देख के पत्थर मारने लगते हैं, आपने मना किया था डसने को। तो उन्होंने कहा तुम बेवकूफ हो क्या, तुम्हारे पास अकल नहीं है। मैंने तुमको डसने को मना किया था, दूसरों को नुकसान पहुंचाने को मना किया था, लेकिन अपनी सेफ्टी करने को मना तो नहीं किया था। तुम डसे बिना पुकार कर उनको दूर भगा सकते थे ना, उनको डरा के दूर भगा सकते थे। तुमको अपनी सुरक्षा तो करनी चाहिए थी। तो मैंने ये कहानी उस महिला को बताई। मैंने कहा वो आपको परेशान कर रहे हैं, आप उनको परेशान मत करो, लेकिन अपनी सेफ्टी करना तो आपका फर्ज है। आप आज ही उनके पास जाओ और उनको बोलो कि ये जो आप कर रहे हो ये राइट नहीं है। मैं कुछ कहती नहीं उसका मतलब ये नहीं मैं कमजोर हूँ। आपको गुस्सा नहीं करना, लेकिन आप उनसे प्यार से जाके बात करो, उनको चेतावनी दे के आ जाओ कि आज तक मैं आपकी बात सहन करती आ रही हूँ, आप कभी मेरे पति को भड़का रहे हो, कभी मेरे बच्चों को भड़का रहे हो, मैं घर से निकलती हूँ आप उल्टा सुल्टा कमेंट करना शुरू कर देते हो, मैं सत्संग में जाती हूँ और आप मेरे ऊपर उल्टे सुल्टे आरोप लगाते हो, पता नहीं कहाँ बंठन के निकल जाती है, मेरी चीजें तोड़ देते हो, काफी हो गया अभी। अब आज के बाद अगर आपने ऐसा कुछ किया तो फिर मुझे मत कहिएगा, मैं भी कुछ ना कुछ एक्शन लूंगी। फिर मुझे मत कहिएगा कि हमें कहा नहीं। उस दिन से वो महिला उनको कह के आ गई, उस दिन से उनका रवैया थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू हो गया। तो कई बार आज की दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको जताना पड़ता है कि हम कमजोर नहीं हैं, पर जताने के लिए हमें गुस्सा करना या झगड़ा करना खाली वो उपाय नहीं होता। कई बार उसका एक्शन लेना पड़ता है कुछ सॉलिड, ताकि सामने वाला हमें कमजोर समझकर हमें दबाता ना चाहे।